कुष्ठ रोग का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, मिथ्या एवं विरोधी आहार विहार करने से तथा सज्जनों की निंदा तथा अपमान और वध या हत्या करने से, दूसरों की धन संपत्ति के हरण एवं पाप कृत्य से, पूर्व जन्म कृत पाप का उदय होने से, वातादि दोष कुपित होकर शिराओं में जाकर त्वचा, लसिका, रक्त एवं मांस को दूषित और अंगों की क्रियाहानि करके वे दोष बाहर आकर त्वचा पर विविध प्रकार के कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। सामयिक उपेक्षा करने पर ये रोग आभ्यंतरिक समस्त कोष्ठकों के सहित शरीर में व्याप्त होकर बाहर और भीतर रहने वाली सभी धातुओं को गलाकर अपना अधिकार कर लेता है। इस रोग में पसीने के जल बिंदुओं से युक्त प्राणी के शरीर पर कुछ आर्द्रता होती है। इसमें अत्यंत कष्टदायक बहुत ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं। इन सभी लक्षणों से युक्त ये रोग क्रमशः रोगी के रोम, त्वचा, स्नायु तथा धमनियों पर आक्रमण करता है। बाह्य भाग में फैला हुआ कुष्ठ रोग प्राणी के उस आक्रांतित शरीर को भस्म से आच्छादित हुए के समान रुक्ष बना देता है। वात, पित्त, श्लेष्म, वात पित्त, वात श्लेष्म, पित्त श्लेष्म और सन्निपात दोषजन्य प्रभाव से ये रोग 7 प्रकार का होता है। इन सभी प्रकार के कुष्ठ भेदों में वात पित्त तथा कफज दोष के अंतर्गत प्राप्त होने वाली विकृति अधिक रहती है। वात दोष से कापाल, पित्त दोष से उदुम्बर, कफ दोष से मंडल तथा विचर्चिका नामक कुष्ठ उत्पन्न होता है। वात पित्तज दोष से ऋक्ष, वात श्लेष्मजन्य दोष से चर्म, एक कुष्ठ किटिम, सिद्म, अलसक तथा विपादिका नामक कुष्ठ होते हैं। श्लेष्म पित्तजन्य दोष से दद्रु, शतारुषि, पुंडरीक, विस्फोट, पामा और चर्मदल नामक कुष्ठों की उत्पत्ति होती है। इन सभी दोषों की सन्निपात अवस्था आने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें पूर्व में कहे कापाल, उदुम्बर तथा मंडल ये 3 और दद्रु, काकण, पुंडरीक तथा अरिजिह्वा नामक इन 7 कुष्ठों को महाकुष्ठ माना गया है। शेष 11 क्षुद्र कुष्ठ कहलाते हैं। कुष्ठ रोग होने के पूर्व रोगी की त्वचा में अत्यंत चिकनाहट, रुक्षता, स्पर्शता, स्वेद, अस्वेद, वर्णभेद, दाह, खुजली, स्पर्श अनुभूति की कमी, सुई चुभोने से होने वाली पीड़ा के समान कष्ट, पित्ती का उछलना और अनायास श्रम की अनुभूति, रोगी के घाव में अत्यधिक पीड़ा, व्रणों का यथाशीघ्र उद्भव, अधिक समय तक उन व्रणों का रहना, व्रण भराव के समय रुक्षता, सामान्य तथा थोड़े से कारण पर रोगी को अत्यधिक क्रोध, रोमांच तथा रक्त का काला होना, ये दोषपूर्ण कुलक्षण दिखाई देते हैं। कापाल कुष्ठ का वर्ण काला और लाल होता है अथवा आंवे में पकाए गए मिट्टी के खप्पर के सदृश वो देखने में लगता है। उसमें रुक्षता और कठोरता होती है। इस कुष्ठ रोग की आकृति शरीर के अधिक भाग में फैली रहती है। उन स्थानों में रहने वाले रोम समूह भी दूषित हो जाते हैं। उन दूषित स्थानों पर सूचिका भेदन से होने वाली पीड़ा के समान अत्यधिक पीड़ा भी होती है। वो कुष्ठ विषम अर्थात दुस्साध्य माना गया है। जो कुष्ठ रोग उदुम्बर अर्थात गूलर फल के समान दिखाई देता हो उसको अदुम्बर कुष्ठ रोग कहना चाहिए। इसकी आकृति वर्तुलाकार होती है। इसमें अत्यधिक गीलापन, दाह और पीड़ा होती है। जिस प्रकार बिना छानी गई मदिरा का वर्ण होता है जिसमें छोटे छोटे कीड़े भरे रहते हैं, वैसे ही सामान्य पके हुए उदुम्बर का फल पीत और लाल होता है। उसी रूप में इस कुष्ठ रोग का वर्ण स्वीकार करना चाहिए। इसमें रोगजन्य कृमि रहते हैं जिसके कारण उस व्रण में खुजली भी होती है। जो कुष्ठ स्थिर, गोल, भारी, चिक्कण, श्वेत या रक्त वर्ण वाला हो और मल समन्वित हो, उसके वर्ण परस्पर मिले हों, उसमें अत्यधिक खुजलाहट उत्पन्न करने वाले कृमि हों, उनसे पीप निकलता रहे तथा वो चिकने पीत वर्ण की आभा से युक्त मंडल के समान दिखाई देता हो तो उसको मंडल कुष्ठ रोग कहा गया है। खुजलाहट से भरी हुई फुंसियों वाले धूसर वर्ण से युक्त और श्राव समन्वित कुष्ठ का नाम विचर्चिका कुष्ठ है। जो कुष्ठ कर्कश होता है जिसके किनारे पर लाल वर्ण और बीच में काला वर्ण विद्यमान रहता है, जिनकी आकृति ऊंची और रीछ अर्थात भालू की जिह्वा के समान होती है, जिसमें बहुत से कृमि भी होते हैं। उसको आयुर्वेद में ऋष्य जिह्वा या ऋक्ष जिह्वा कुष्ठ के नाम से अभिहित किया गया है। हाथी के चमड़े के समान रोगी का खरखराहट भरा चमड़ा होने पर गजचर्म कुष्ठ कहा जाता है। जो कुष्ठ पसीने से रहित मछली के शल्क अभ्रकवत चर्म के सदृश होता है उसे एक कुष्ठ कहते हैं। जो कुछ रूखा, अग्नि के समान वर्ण वाला या काला, स्पर्श करने में कष्टकारी, खुजलाहट से युक्त तथा कठोर होता है वो किटिम कुष्ठ माना गया है। सिद्म कुष्ठ अंतर्भाग से रुक्ष और बाह्य रूप में स्निग्ध होता है। इसके आभ्यंतरिक भाग को रगड़ने से
बालू के कण के समान रच गिरता है। इस रोग के होने पर शरीर का स्पर्श करने से चिकनाहट का अनुभव होता है। इसमें स्वच्छता होती है। इसकी वर्णाकृति काले पुष्प के समान दिखाई देती है। ये कुष्ठ प्रायः शरीर के ऊपरी भाग में होता है। अलंशुका अल्सक कुष्ठ में खुजली और लाल रंग की पिंडिका होती है। विपादिका कुष्ठ में हाथ और पांव फट जाते हैं, अत्यंत वेदना और खुजली होती है तथा लाल वर्ण की फुंसियां हो जाती हैं। जिस कुष्ठ में दद्रु या दाद दूर्वा के समान बहुत जगह में फैल जाता है या अलसीके के फूल के सदृश कांति दिखाई देती हो और ऊंचे ऊंचे गोल चकत्ते हों, ऐसी खुजलाहट से परिव्याप्त कुष्ठ दद्रु या दाद कुष्ठ कहलाता है। अपने मूल भाग में स्थूल, दाह और वेदना से समन्वित रक्तस्राव वाले प्रचुर व्रणों से युक्त कुष्ठ रोग का नाम शतारुषि है। इस प्रकार के कुष्ठ रोग में दाह, क्लेह और वेदना होती है। ये प्रायः अस्थि के जोड़ों में होता है। जिस कुष्ठ में कुष्ठ स्थान का मंडल रक्त से भरा हुआ तथा पांडु वर्ण का होता है, उसमें दाह और खुजलाहट भरी पीड़ा भी होती है। खिले हुए रक्तवर्ण और जल से संसिक्त पुंडरीक दल अर्थात श्वेत कमल की पंखुड़ियों के समान शरीर पर उभरा हुआ और व्रण के किनारे पद्मपत्र की जलबिंदुओं से युक्त मांस वाले दिखाई देते हैं, उसे पुंडरीक कुष्ठ कहते हैं। विस्फोटक कुष्ठ पतले चमड़े से ढका होता है तथा सफेद और लाल फुंसियों से व्याप्त होता है। पामा नामक कुष्ठ पककर फूटने वाली छोटी छोटी असंख्य फुंसियों से भरा होता है। इसमें खुजली, मलस्राव और वेदना होती है। प्रायः इसका वर्ण श्याम और लाल होता है। इसमें रूक्षता होती है। ये रोगी के कूल्हे, चूतड़ और हाथ के रोम छिद्रों में होता है। चर्मदल नामक कुष्ठ फोड़ा फुंसी के रूप में उभरकर फफोले पड़कर फूटता है। ये किए गए स्पर्श को सहन करने में समर्थ नहीं होता। इसमें खुजलाहट होती है, रक्तस्राव होता है, जलन भी होती है और मांस गलकर गिरता है। काकड़ नामक कुष्ठ में अत्यंत दाह और तीव्र वेदना होती है। गुंजा फल के समान ये पहले लाल और काले अनेक रंग का होता है। अपने अपने कारणों से सब कुष्ठों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। दोष भेद के अनुसार त्रिदोषों में जो दोष कुष्ठ में अधिक विहित हो उसी के लक्षण और कर्म के अनुसार त्रिदोषज कुष्ठ का स्वरूप समझना चाहिए। जो कुष्ठ भेद अपने ही दोष का अनुगमन करता है, अर्थात वो द्वंद्वज दोष या सन्निपातज दोष से संपृक्त नहीं होता, तो उसकी चिकित्सा संभव है। किंतु जब वो सभी दोषों से परिव्याप्त हो जाता है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वो असाध्य हो जाता है। उपयुक्त जितने भी कुष्ठ हैं उनमें से कुछ कुष्ठ अस्थि, मज्जा और शुक्राणुओं में प्रविष्ट हो गया है, वो कुष्ठ भी असाध्य है। जो कुष्ठ मेदागत है और जो स्नायु, अस्थि एवं मांस में पहुंच गया है वो अधिक कष्ट साध्य नहीं है। जिस कुष्ठ का जन्म कफ और वात के कारण त्वचा पर ही होता है, जिसमें विशेष दोष नहीं रहता, वो कष्ट साध्य नहीं होता। सामान्य चिकित्सा से ही उसकी शांति हो सकती है। त्वचा भाग पर ऐसे कुष्ठ के उभर आने से शरीर का वर्ण बदल जाता है, उसमें रूक्षता आ जाती है। तदनंतर जब वो कुष्ठ रक्त और मांस में प्रविष्ट हो जाता है तो रोगी के शरीर में स्वेद, ताप तथा शोथ के लक्षण उभर आते हैं। रोगी के हाथ और पैरों में फोड़े हो जाते हैं। शरीर के संधि भागों में अधिक पीड़ा होती है। दोषाधिक्य होने पर वो मेदा में पहुंच जाता है, जिसके कारण उसमें उपद्रव होने लगता है। रोगी की इंद्रियों में संज्ञा शून्यता बढ़ जाती है, अर्थात वो चलने फिरने में अशक्त हो जाता है। रोगी के शरीर की मज्जा और अस्थि में जब वो कुष्ठ पहुंच जाता है तो उसके नेत्रों की ज्योति तथा वाणी के स्वरों में भेद उत्पन्न हो जाता है। कुष्ठ रोग के कृमियों के द्वारा रोगी के वीर्य में विकार उत्पन्न हो जाने पर वो दोष स्त्री और संतान के लिए बाधायुक्त हो जाता है। रस, रक्तादि धातुगत कुष्ठों में अपने अपने लक्षणों के अतिरिक्त यथापूर्व धातुगत कुष्ठों के लक्षण भी हो जाते हैं। श्वित्र और कुष्ठ इन दोनों रोगों की उत्पत्ति का कारण एक ही है और इनकी चिकित्सा भी एक ही है। इसी को किलास तथा दारुण भी कहते हैं। इनमें अंतर यही है कि कुष्ठ सन्निपातिक है और श्वित्र अलग अलग दोषों से उत्पन्न होता है। कुष्ठ श्रावी है और श्वित्र अपरिश्रावी। कुष्ठ रसादि सातों धातुओं पर आक्रमण करता है और श्वित्र रक्त, मांस तथा मेद इन तीन धातुओं का आश्रय ग्रहण करता है। वातज और आभ्यंतरिक रूक्षता के कारण उत्पन्न हुआ श्वित्र कुष्ठ रोग अरुण वर्ण का होता है। जब वो पित्तज दोष के कारण जन्म लेता है तो उसका वर्ण पद्मपत्र के समान या ताम्रवत होता है। ये दाहयुक्त और रोम विनाशक होता है। कफज दोष के कारण उभरा हुआ श्वित्र श्वेत वर्ण, सघन, भारी और खुजली से युक्त होता है। ये श्वित्र
क्रमशः रक्त, मांस और मेदा में पहुंचकर आश्रय ग्रहण करते हैं, अर्थात वातश्वित्र रक्त में, पित्तश्वित्र मांस में तथा कफश्वित्र मेद में होता है। अरुण आदि वर्ण के आधार पर ही श्वित्र के वातादिक दोष तथा रक्तादि आश्रय दोनों ही जाने जाते हैं। उत्तरोत्तर इनकी चिकित्सा कष्ट साध्य होती है, अर्थात ये श्वित्र रोग जब तक रक्ताश्रित होता है तब तक उसकी चिकित्सा संभव है। मांसगत होते ही ये कष्ट साध्य हो जाता है और उसके बाद तो ये जब मेदा में पहुंच जाता है तब अत्यंत ही कष्ट साध्य हो जाता है। जो श्वित्र कृष्ण वर्ण वाले रोमों से भरा हुआ होता है उसके दाग एक दूसरे से संलिष्ट नहीं होते, वो अधिक समय का न होकर नया ही होता है और उसका जन्म अग्नि से जलने के कारण नहीं हो तो उसे चिकित्सा साध्य समझना चाहिए। इन लक्षणों के विपरीत होने पर इसका उपचार करना चिकित्सक के लिए त्याज्य है, क्योंकि असाध्य हो जाता है। रोगी के गुह्य भाग, करतल और उष्ठ प्रदेश में तो यथाशीघ्र भी उत्पन्न हुआ ये रोग असाध्य बन जाता है। यश प्राप्त करने के इच्छुक वैद्य को तो किलास नामक श्वित्र भेद की चिकित्सा को सर्वथा त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका उपचार संभव नहीं है। प्रायः सभी रोग संक्रामक होते हैं। रोगी का स्पर्श करने से, उसके साथ बैठकर भोजन करने से, उसके साथ रहने से, एक शैया और आसन पर उसके साथ सोने और बैठने से तथा उस रोगी के द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, माला एवं अनुलेप पदार्थ का प्रयोग करने से दूसरे प्राणी में रोगों का प्रादुर्भाव हो जाता है। कृमि निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, बाह्य और आभ्यंतर भेद के कारण कृमियों के दो प्रकार हैं। उनमें बाह्यगत जो कृमि होते हैं उनका जन्म बाहरी मल, कफ, रक्त और विष्ठा से होता है। जन्मगत भेद के कारण उनके 4 भेद हो जाते हैं, किंतु नाम भेद से कृमियों के 20 प्रकार माने गए हैं। बाह्य कृमि बाह्य मल से उत्पन्न होते हैं। इनका परिमाण, आकार, वर्ण तिल के समान होता है। इनका निवास प्राणियों की केश राशि तथा उनके वस्त्रों में होता है। उनके पैरों वाले उन कृमियों की आकृति सूक्ष्म होती है। नामतः उन्हें जूं और लीख कहा जाता है। इन दोनों प्रकार वाले कृमियों के द्वारा प्राणियों के बाह्य शरीर पर कोष्ठ, चकत्ते, पिंडिका, फुंसी, कंडू, खुजली तथा गंड, गांठ नामक रोग कहे जाते हैं। कुष्ठ रोग का एकमात्र कारण शरीर के आभ्यंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाला श्लेष्मज कृमि है। ये प्राणी के बाह्य श्लेष्म में भी उत्पन्न हो सकता है। मधुर अन्न, गुड़, दूध, दही, मछली और नए चावल का भात खाने से प्राणी के आभ्यंतरिक भाग में कफ उत्पन्न होता है। उसी कफ से उत्पन्न होकर कृमि वर्ग आमाशय में पहुंच जाता है। उसी में इस कृमि वर्ग की अभिवृद्धि होती है और उसी से निकलकर शरीर में ये सबूर फैल जाता है। उनमें कुछ चमड़े की मोटी तांत के समान, कुछ केंचुए के सदृश, कुछ धान्यांकुर के समान छोटे बड़े और कुछ अणु की भांति होते हैं। इनका वर्ण श्वेत तथा तांबे जैसा होता है। नामतः इन कृमियों के 7 प्रकार हैं: अंतराद, उदरावेष्ट, हृदयाद, महागुद, चुरव, दर्भकुसुम और सुगंध। इन कृमियों के उत्पन्न होने से प्राणी के हृदलास, मुखश्राव, लार, अपच, अरुचि, मूर्छा, वमन, ज्वर, अनाह, कृष्णता, शोथ तथा पीनस नामक रोगों की उत्पत्ति होती है। रक्तवाही शिराओं में स्थित रक्त से उत्पन्न होने वाले कृमि अनुरूप, पादविहीन, वृत्ताकार और ताम्रवर्ण के होते हैं। अपनी सूक्ष्मता के कारण उनमें से कुछ कृमि तो दृष्टिगोचर ही नहीं होते। इनके केशाद, रोम विध्वंस, रोमद्वीप, उदुम्बर, सौरस तथा मातर ये 6 भेद हैं। इन सभी कृमियों का एकमात्र कार्य कुष्ठ रोग उत्पन्न करना है। पक्वाशय में गुदा भाग से बाहर निकलने वाले विष्ठाजन्य कृमियों का उद्भव होता है। वहीं पर बढ़कर जब ये आमाशय की ओर उन्मुख होते हैं तब प्राणियों के डकार और श्वास में विष्ठा सदृश दुर्गंध आती है। वे कृमि लंबे, गोल, छोटे और मोटे होते हैं। उनका वर्ण श्याम, पीत, श्वेत और कृष्ण होता है। उन कृमियों के ककेरुक, मकेरुक, ससुराद, शूलाख तथा लेह ये 5 नाम भेद हैं। जब ये प्रकुपित हो उठते हैं तो प्राणी के शरीर में मलभेद, शूल, विष्टम्भ, कृष्णता, कर्कशता, पांडुता, रोमांच, मंदाग्नि और पांडु तथा गुदा में खुजलाहट का दोष उत्पन्न हो जाता है। वात व्याधि निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको वात व्याधि का निदान सुना रहा हूँ, उसे आप सुने। शरीर में विशेष रूप से सर्वथा अनर्थ और विघ्नों का एकमात्र कारण न दिखाई देने वाला दुष्ट प्रकुपित पवन ही है। वो वायु ही विश्वकर्मा, विश्वात्मा, विश्वरूप, प्रजापति, श्रेष्ठा, धाता, विभु,
विष्णु संहर्ता, मृत्यु और अंतक रूप है। इसलिए उस वायु को सम रखने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। उस वात बाधित शरीर से संबद्ध कहे गए दोष विज्ञान में कर्म दो प्रकार का माना गया है। उनमें एक है प्राकृत कर्म और दूसरा है वैकृत कर्म। संक्षेप में प्रतिपादित दोष भेदों का विचार करके प्रत्येक कर्म के 5 दोष सिद्ध किए गए हैं। इनमें वैकृत कर्म दोष प्राकृत की अपेक्षा शक्तिशाली और गतिमान होता है। अब यहाँ यथा विभाग लक्षण सहित उसके निदान को कहा जा रहा है। शरीर की धातुओं को क्षीण करने वाले द्रव्य पदार्थों के उपभोग तथा आचार विचार से क्रुद्ध वायु अत्यधिक समरूप में प्रवाहमान नहीं रहता। पुरस आदि के चारों स्रोतों से प्रवाहित होकर पुनः उनमें तज्जनित दोषों को परिपूर्ण कर देता है। उसके बाद उन दोषपूर्ण स्रोतों से निकलकर वो संक्षुब्ध वायु उसके मुख को विधिवत आच्छादित करके रोगी के शरीर में शूल, आनाह, आंत्रकूजन, मलावरोध, स्वरभंग, दृष्टिभेद, पीठ तथा कटी प्रदेश में पीड़ादायक उपद्रवों को जन्म देता है। उसी के प्रभाव से रोगी के शरीर में अन्य ऐसे उपद्रवों का जन्म होता है जो कष्ट साध्य हैं। आमाशय में वात दोष होने पर वमन, श्वास, खांसी, विसूचिका, कंठावरोध तथा नाभि के ऊपर के भाग में अनेक व्याधियों का जन्म होता है। कुपित वायु नेत्र, कान आदि इंद्रियों में विघ्न तथा त्वचा भाग में प्रविष्ट होकर पककर फूटने वाले फोड़े और रुक्षता का कारण बन जाती है। रक्त में वायु के प्रविष्ट होने से रोगी को अत्यंत कष्टदायक पीड़ा होती है। श्वास तथा गले में जलन और स्वरभेद का रोग होता है। आंत के मध्य प्रदूषित वायु के पहुंचने पर विष्टंभ, अरुचि, कृष्णता और भ्रम के रोगों की उत्पत्ति होती है। मांस और मेदा में प्रकोपित हुआ वायु शरीर में ग्रंथि, कर्कशता, भारीपन, लाठी एवं मुष्टि प्रहार से होने वाली पीड़ा के समान पीड़ा उत्पन्न कर रोगी को अत्यधिक कष्ट देता है। अस्थियों में प्रविष्ट हुए संक्षुब्ध वायु से शक्ति तथा संधि स्थानों में रहने वाली अस्थियों के अंतर्गत तीव्र शूल उठने से रोगी को कष्ट होता है। मज्जागत कुपित वायु रोगी की अस्थियों में क्षरण एवं अनिद्रा उत्पन्न करता है, जिससे रोगी को पीड़ा होती है। शुक्रगत कुपित वायु वीर्य और गर्भ का शीघ्र पतन करता है अथवा वो विकृत हो जाता है। शिरागत वायु सिर में पीड़ा और रिक्तता का अनुभव कराता है। स्नायु स्थित क्रुद्ध वायु रोगी के शरीर में शोथ उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण उसको अधिक कष्ट होता है। शरीर के संधि स्थानों में प्रवाहमान प्रकोपित वायु के कारण रोगी जल से परिपूर्ण धृति, गलगंड, स्पर्श तथा शुष्कता के उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है। शरीर के समस्त अंगों में कुपित वायु के प्रविष्ट हो जाने पर पीड़ा, टूटन और स्फुरण का दोष होता है। स्वप्नावस्था में विकार होने से वायु स्तंभन, आक्षेपण, संधिभंग तथा कंपन का दोष प्राणी के शरीर में उत्पन्न कर देता है। जब क्रुद्ध वायु शरीर के संपूर्ण धमनियों में बारंबार प्रवाहित होने लगता है तो उस समय शरीर के अंग विक्षिप्त हो उठते हैं। इस व्याधि को आक्षेपण नाम से कहा गया है। जब नीचे से ताड़ित वायु कुपित होकर ऊपर चढ़ता है और फिर ऊर्ध्वभाग की ओर प्रवाहित होने लगता है, तब वो रोगी के हृदय को पीड़ित कर सिर और मस्तक की अस्थि में पीड़ा उत्पन्न कर देता है। वो चारों ओर से शरीर पर प्रहार करता है, जिससे शरीर विक्षिप्त हो उठता है। वह हनु और मुख की शक्ति को भी क्षीण करके रोगी को व्यथित करने का प्रयास करता है। रोगी बड़े ही कष्ट से श्वास लेता है और उसका परित्याग करता है। उसके दोनों नेत्र बंद होने लगते हैं। कंठ से कबूतर के समान ध्वनि होने लगती है और रोगी ज्ञान शून्य होने लगता है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका नाम उपतंत्रक रोग है। हृदय में स्थित दोषपूर्ण वायु के द्वारा प्रेरित वो रोग जब रोगी की वाम नासिका के छिद्र में जाकर आश्रय लेता है, तब उसके कारण रोगी बार बार स्वस्थता और बार बार अस्वस्थता का अनुभव करता है। अभिघातजन्य वातव्याधि अपतानक रोग अत्यंत ही दुष्चिकित्सीय है। जब कुपित वायु ग्रीवा और पार्श्व में स्थित मन्या नाम वाली दोनों शिराओं को जकड़कर और संपूर्ण धमनियों का आश्रय लेकर संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, जिससे गर्दन तथा कक्ष की संधियां टेढ़ी पड़ जाती हैं और शरीर भीतर की ओर धनुष की तरह झुक जाता है। रोगी के नेत्र स्तंभित हो जाते हैं। वो जम्भाई लेने लगता है, दांतों को चबाने लगता है, कफयुक्त वमन करता है। दोनों पसलियों में वेदना होती है, वाणी रुक जाती है तथा हनु, पृष्ठ और मस्तक जकड़ जाते हैं। तब इसको अंतरायाम वात रोग कहते हैं। बहिरायाम रोग में शरीर बाहर की ओर धनुष के सदृश झुक जाता है, वक्षस्थल ऊंचा हो जाता है और सिर तथा कंधा
पीछे की ओर झुक जाता है, दांतों तथा मुख का रंग बदल जाता है, पसीना अधिक आता है, शरीर शिथिल हो जाता है। इस वात व्याधि को बाह्यायाम या धनुस्तंभ कहा जाता है। रोगी के मल, मूत्र और रक्त में प्रविष्ट हुआ वात दोष संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर शरीर में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न करता है। इस रोग को प्राणायाम कहते हैं। जिस प्राणायाम रोग में रोगी को अत्यंत तृषा हो और उसका शरीर पीला पड़ गया हो, वह असाध्य होने से वर्जित है। सभी प्रकार के आक्षेपक रोगों में वायु का वेग शांत हो जाने पर रोगी स्वस्थ हो जाता है। जिह्वा को अत्यधिक रगड़ने और उष्ण भोजन करने से हनु अर्थात ठोड़ी में स्थित वायु कुपित होकर हनुभाग में स्तंभन दोष उत्पन्न करके मुख को खोल देता है अथवा बंद कर देता है। इसी को वात व्याधि में हनुस्तंभ व्याधि कहते हैं। इसके कारण रोगी को खाने चबाने तथा बोलने में अधिक कठिनाई होती है। कुपित वायु वाग्वाहिनी शिरा में स्थित होकर जिह्वा को स्तंभित कर देता है। ये जिह्वा स्तंभ नामक वात व्याधि का भेद माना गया है। इसके दुष्प्रभाव से रोगी के मुख में खाने पीने तथा बोलने चालने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। सिर के द्वारा भार ढोने, अत्यंत हंसने और बोलने, ऊबड़ खाबड़ स्थान पर सोने तथा कठोर पदार्थों के चबाने से वायु विकार युक्त होकर शरीर में बढ़ता है और ऊर्ध्व भाग में पहुंचकर आश्रित हो जाता है। इससे रोगी का मुख टेढ़ा हो जाता है। वो ऊंचे स्वर में अट्टहास करता है तथा किसी की ओर अपने नेत्रों को एकटक लगाकर ध्यानमग्न होकर देखता है। उसके बाद उसी दोष से रोगी की वाक शक्ति शिथिल पड़ जाती है, नेत्रों में स्तब्धता छा जाती है, दांत किटकिटाते हैं, स्वरभंग हो जाता है, बहरापन तथा अंधत्व का दोष आ जाता है। इन दोषों के अतिरिक्त गंध की अज्ञानता, स्मृतिध्वंस, भय, श्वास, थूक, पार्श्वभेद, एक नेत्र की शक्ति का ह्रास, दाढ़ के ऊर्ध्वभाग में, शरीर के आधे भाग में या नीचे के भाग में प्रबल वेदना होती है। कुछ लोग इसे अर्दित और कुछ एकांग दोष कहते हैं। जब प्रकुपित वायु रक्त का आश्रय लेकर मूर्धा में स्थित शिराओं को रुक्ष, शूलयुक्त और कृष्ण वर्ण का कर देता है, तब उसे शिरोग्रह दोष कहते हैं और यह असाध्य है। जब प्रकुपित वायु शरीर को अपने अधिकार में करके उसमें निहित शिराओं तथा स्नायु तंत्रिकाओं को अपने अधिकार में कर लेता है और उनमें अवरोध उत्पन्न करके वो रोगी के शरीर के एक पक्ष अथवा अन्य किसी विशेष भाग पर प्रहार करता है, जिससे वो भाग चेतना शून्य अथवा अकर्मणी हो जाता है, तब उस दोष को लोग पक्षाघात कहते हैं। कुछ लोगों ने तो उसको एकांग या अर्धांग रोग और कुछ अन्य लोगों ने कक्ष व्याधि के नाम से स्वीकार किया है। परंतु संपूर्ण शरीर में प्रकुपित वायु का आश्रय होने पर सर्वांग रोध, सर्वांग पक्षाघात और जकड़न नामक रोग होता है। जो पक्षाघात रोग केवल वात के कारण होता है, वह अत्यंत कष्ट साध्य है। जब वो वात रोग पित्तादि अन्य दोषों के संयोग से होता है, तब कष्ट साध्य तथा जो वात रोग धातुओं के क्षय हो जाने से होता है, वह असाध्य होने से वर्ज्य है। कफ से युक्त वात जब आमाशय में अवरुद्ध हो जाता है, तब उस समय रोगी के शरीर को वो जकड़ देता है। उसके कारण रोगी का शरीर डंडे के समान सीधा हो जाता है, इसीलिए इसको दंडापतानक कहा जाता है। इस संपूर्ण दोषों से समन्वित होने पर निश्चित ही असाध्य बन जाता है। स्कंध प्रदेश के मूल भाग से उठा हुआ प्रकुपित वायु उसकी शिराओं को संकुचित करके बाहुओं की स्पंदन शक्ति को नष्ट कर देता है। उसे अबाहुक रोग कहते हैं। भुजाओं के पृष्ठभाग से होकर प्रत्येक अंगुली के तल प्रदेश तक जो एक मोटी नाड़ी जाती है, उसका नाम कंडरा है। उसमें कुपित हुआ वात उसके कर्म सामर्थ्य को समाप्त कर देता है। उसको विशूची कहा जाता है। रोगी के कटि प्रदेश में रहने वाला वायु जब जंघा प्रदेश तक जाता है तो अपनी उस मोटी कंडरा नाड़ी को आक्षिप्त कर देता है, अर्थात उसे जकड़ लेता है। इससे रोग खंज लंगड़ा हो जाता है। जब दोनों जंघाओं की नसों को जकड़कर दोनों पैरों की कंडराएं आक्षिप्त हो उठती हैं, तब उस रोग को पंगु कहा जाता है। जब रोगी चलने में कांपने लगता है और खंजन पक्षी की भांति लंगड़ाते हुए चलता है, उसके संधि बंधन शिथिल पड़ जाते हैं, तो उस दोष को कलायखंज नामक रोग मानना चाहिए। जीर्ण या अजीर्ण अवस्था में शीतल, उष्ण, द्रव पदार्थ, शुष्क, गुरु, स्निग्ध भोज्य पदार्थ का सेवन, अधिक परिश्रम, संक्षोभ, शैथिल्य तथा अधिक जागरण करने से वात कफयुक्त मेद अत्यधिक मात्रा में संचित होकर पित्त का पराभव करके शरीर को परिव्याप्त कर लेता है। अंतःश्लेष्म के द्वारा जंघा प्रदेश की हड्डियों के दोष समन्वित होने पर स्तंभन रोग उन्हें ग्रसित करता है। उस समय शीत वात दोष के प्रभाव से जंघाओं की हड्डी शिथिल पड़ जाती है। उस दोष के प्रभाव के कारण
रोगी का वो अंग श्याम वर्ण का हो जाता है, उसमें जड़ता आ जाती है। रोगी तंद्रा, मूर्छा, अरुचि और ज्वर के उपद्रवों से ग्रस्त हो उठता है। इस रोग को उरुस्तंभ कहते हैं। दूसरे लोग इसको बाह्यवात भी कहते हैं। वायु और रक्त दोनों के कुपित होने से जानु में घुटनों के मध्य जो शोथ उत्पन्न होता है वो महाभयंकर पीड़ादायक रोग है। इसमें शोथ सियार के सिर के समान स्थूल माना गया है, इसलिए इसको क्रोष्टुक शीर्ष के नाम से कहा गया है। जब ऊंचे नीचे पीड़ादायक विषम स्थान पर पैर रखने से अथवा अत्यंत परिश्रम से वायु कुपित होकर गुल्फ टखने में आश्रित हो जाता है तो उसे वात कंटक रोग कहा जाता है। जब पार्श्व भाग के सम्मुख अंगुली की शिराओं को प्रकुपित वायु पीड़ा उत्पन्न करते हुए पांवों की गमन शक्ति नष्ट कर देती है तब उसे गृध्रसी रोग कहते हैं। कफ और वायु के प्रकुपित होने से जब दोनों पैर झुंझुनाने लगते हैं और सुन्न भी हो जाते हैं तब उस दोष को पादहर्ष कहा जाता है। पित्त तथा रक्त से संश्रित वात प्राणी के दोनों पैरों में दाह उत्पन्न कर देता है। विशेष रूप से वैसी अवस्था अधिक चलने से ही आती है। वात दोष में इस दोष भेद को पाददाह नाम से संबोधित किया गया है।